अभी आते हैं ना वहाँ कृषि का वो करने का है ना सुखरी का, मैं वहाँ जाता हूँ। मेरी अभी यहाँ जरूरत नहीं, जो आएंगे मैं उनको आगे ले आऊँगा। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जन्मादस यदो वयादितर तश्चार्ते स्वभिज्ञ स्वराटम तेने ब्रह्महदम य आदि कव्ये मुहन्ति यत सूर्यः तेजो वारिं मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सून संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। नमो नमो वृषभानुजा नमो नमो सुखरासी नमो नमो असरन सरन ममुर करो निवास। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हितरिबन चंद्र महाप्रभु जी की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। रसिक मंडली की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कुंज में भी राधे निकुंज में भी राधे कुंज में भी राधे निकुंज में भी राधे कुंज में भी राधे निकुंज में भी राधे हरि कुंज में भी राधे निकुंज में भी राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे हरि श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे हरि श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। कुंज में भी राधे निकुंज में भी राधे कुंज में भी राधे निकुंज में भी राधे। वृंदावन में राधे और बरसाने में राधे वृंदावन में राधे श्री बरसाने में राधे। वृंदावन में राधे श्री बरसाने में राधे वृंदावन में राधे श्री बरसाने में राधे। यमुना तट पर राधे और बंसी बट पर राधे यमुना घट पर राधे श्री बंसी घट पर राधे। यमुना तट पर राधे और बंसी बट पर राधे यमुना तट पर राधे श्री बंसी घट पर राधे। कुंज में भी राधे निकुंज में भी राधे कुंज में भी राधे निकुंज में
विराजे। कुंज गली में राधे और चोर गली में राधे। और कुंज गली में राधे और चोर गली में राधे। कुंज गली में राधे और चोर गली में राधे। कुंज गली में राधे और चोर गली में राधे। प्रेम गली में राधे और मान गली में राधे। प्रेम गली में राधे और मान गली में राधे। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज गुजरात की धरती पे पहली बार मालूम चला कि ब्रज में कोई चोर गली भी है। हमने तो नहीं सुनी थी। परम स्नेही वैष्णव जन, आज हम श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। परम स्नेही वैष्णव जन, 3 दिन की कथा जो थी, इसमें हमने ज़्यादातर कथा ली आपके गुजरात में जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ होते हैं, ज़्यादातर संगीत में होते हैं। और हमारा शुरुआत से ही आग्रह था हमारा शुरुआत से ही आग्रह था कि भाई कथा ज़्यादा सुनो। तो भाई आज से हम आपको थोड़ी थोड़ी छूट देना शुरू करेंगे कि अब ठाकुर जी के प्रसंग शुरू होंगे तो थोड़ी थोड़ी देर में भजन भी प्रारंभ होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने 3 दिन मेरा खूब साथ दिया। मैंने खुद देखा कि आप लोगों को भी कथा सुनने का बहुत उत्साह था। जब मैंने गुजरात में कथा सुनाना प्रारंभ किया ना, तो लोग मुझसे बहुत कहा करते थे कि आपकी कथा यहाँ चलेगी नहीं, यहाँ सुनेगी नहीं। गुजरातनी जे पब्लिक छे नाचवा गावा वाली छे, लोगों कहे। मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे बहुत विश्वास था ठाकुर जी की कथा पे सबसे पहले, और उसके बाद हमारा और आपका नाता ये कोई 7 दिन का नहीं है, 3.25 साल 300 साल हो गए हैं, 280 साल हो गए हमारे और आपके नाते के। मेरे पूर्वज श्री हितरूप लाल जी महाराज मेरे से 8 पीढ़ी पहले सादरा में आए थे। 8 पीढ़ियां मेरी चली आ रही हैं और 8 पीढ़ियां आपकी चली आ रही हैं। वो एक भजन आता है ना, ये दुनिया वाले क्या जाने अपना रिश्ता पुराना है। तो मुझे आप लोगों पे बहुत विश्वास था। जब यहाँ से लौट के जाता हूँ ना, हम जतिन भाई के साथ गाड़ी में बैठे होंगे, तब तो चर्चा चलती है कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ। तो रोज हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो आप सभी लोग हैं बड़े ध्यान से कथा श्रवण कर रहे हो। मेरे पास ये YouTube लाइव के द्वारा जो कथा चल रही है, और बहुत सारे लोग जितने यहाँ से हैं उससे भी 2-3 गुना ज़्यादा लोग कथा सुन रहे हैं। उनके भी फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि महाराज जी बड़ा आनंद हुआ, हमारे यहाँ रात थी तो हमने बाद में रिकॉर्डिंग देखी, और सबको बहुत आनंद हो रहा है। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुझे भी सुनाने में सादरा में अत्यधिक आनंद आ रहा है। जय हो, जय राधे। लेकिन जोश में, अब आज से जोश आरंभ होगा, कन्हैया की कथा आरंभ होगी, तो जोश में होश नहीं खोना है। जब कथा सुनाऊं, जैसे आज कृष्ण जन्म होगा ना, तो भाई आपके यहाँ पे तो जो जन्म का समारोह होता है ना, वो अलग तरीके से होता है। हमारे ब्रज की परंपरा के हिसाब से जो मैंने सीखा, अभी तक मैंने यहाँ गुजरात के ट्यूशन नहीं लिए हैं अभी तक, तो मैं तो अपने हिसाब से ही चलूंगा। लेकिन मैं जरूर से देखना चाहूंगा कि आपके यहाँ पे भी कैसा होता है आप लोगों के द्वारा। तो पहले हमारे ब्रज की परंपरा के हिसाब से जन्मोत्सव करेंगे, उसमें खूब नाचना। जब मैं कहूं तो ये नहीं कि बैठे रहो, दौड़े चले आना और नाचना, और जब कहूं बैठ जाओ तो वहीं बैठ जाना। ये नहीं कि रुक जाओ, बातें करना शुरू करो, चर्चा तो कथा के पश्चात करनी है। यहाँ तो केवल चिंतन करना है। तो हम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। कल हम सभी ने नरसिंह भगवान का प्रागट्य देखा।
प्रहलाद का विश्वास देखा। परम स्नेही वैष्णव जन, हमारे ब्रज के एक संत ने कहा है, सूर अनेक फिरे कड़मागत, पर पे पद सूर सो स्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। आज भी सूरदास जी जैसे बहुत सारे लोग जिनको दृष्टि नहीं है, आपको दुनिया में विचरते हुए नजर आ जाएंगे। वो सुंदर गाते हैं और कहते हैं लोग सूरदास है, लेकिन सूरदास जी वाला भाव देखने को नहीं मिलता। परम स्नेही वैष्णव जनों, सूरदास जी जो थे जन्मांध थे, लेकिन उनके पास में भक्ति की ऐसी शक्ति आ गई कि वो द्वारकाधीश मंदिर पे जाके खड़े हो जाते थे ना, और गोसाई जी ने जो भी उस दिन ठाकुर जी को पोशाक पहनाई हो वो उसका वर्णन कर देते थे कि आज लाल पोशाक पहनाई, आज ऐसा श्रृंगार है। तो लोगों को डाउट लगा कि ये शायद झूठ बोलता है, शायद इसको दर्शन होते हैं इसलिए तो इतना सटीक वर्णन कर देता है। जो आंखों वाले को दर्शन नहीं हो रहे हैं वो अंधे को कैसे हो रहे हैं। तो एक दिन गोसाई जी के साथ वार्ता व्यवहार करी और कहा कि ये झूठ बोलता है, परीक्षा ली जाए। तो गोसाई जी ने उस दिन ठाकुर जी को कुछ नहीं पहनाया, लंगोटी में दर्शन करा दिए, और लंगोटी में दर्शन कराने से पहले पट खुला, पर्दा लगा और कहा सूरदास से कि सूरदास बताओ कैसे दर्शन है। सूरदास जी ने पर्दा नहीं खुला था, आज हमारे ठाकुर नंगम नंगा कह दिया। मतलब दर्शन पब्लिक के लिए नहीं खुले, पट खुल गया लेकिन पर्दा लगा हुआ है। सूरदास जी ने कहा आज तो हमारे ठाकुर नंगे ही बैठे हैं। तो कहते हैं सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पर पे पद सूर सो स्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। अब दुनिया में घूमोगे ना, वृंदावन में भी आओगे तो वृंदावन में आपको बहुत सारी ऐसी सखी बनके, मीराबाई बनके घूमती हुई मिल जाएंगी, सारी दुनिया में मिलती हैं। उनसे पूछो कौन हो, बोले मीरा जैसा भाव है, हम तो अब केवल गोविंद को अपना सर्वस्व मानते हैं। लेकिन मीरा जैसी चाहना उनके जीवन में नहीं होती, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। परम स्नेही वैष्णव जनों, ऐसी चाह नहीं मिलती। फिर आगे बोलते हैं ब्रज के संत, सिय राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काड़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी आप देखते होंगे कि लोग रामायण के ऊपर टीका लिखते हैं, आपके सामने बढ़ा देंगे कि हमने रामायण के ऊपर अपने विचार लिखेंगे। आप उस किताब को अपने घर में लेके आओगे, एक दो पेज के बाद में बोरियत हो जाती है, रख देते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने जब वर्णन किया ना रामायण का, रामचरित्र का, तो ऐसा लगा कि साक्षात प्रभु राम प्रकट हो जाते हैं। जब आज भी हम अपने घर में रामचरितमानस की चौपाई पढ़ें तो वही दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि इस तरीके से लिखा जैसे सामने लीला हो रही है। और तुलसीदास जी ने लिखा है, हजारों साल पहले हुई थी, तुलसीदास जी ने तो 500 साल पहले लिखी मानस, लेकिन साकार हो जाता है। फिर आगे ब्रज के संत कहते हैं, नरसिंह बसे प्रति खम्बन में। आज भी हर खंबे में नरसिंह भगवान बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि नरसिंह भगवान तभी प्रकट हुए थे जब प्रहलाद के सामने, हिरण्याकश्यप के सामने, नहीं, आज भी प्रत्येक खंबे में नरसिंह भगवान बैठे हुए हैं। लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त भी तो होना चाहिए, जो छाती ठोक के कह दे कि भगवान कहाँ है, तो छाती ठोक के कहता है कि सब जगह है। हिरण्याकश्यप ने पूछा कि इस खंबे में है, बोले हाँ, इस खंबे में भी बैठे हैं और मुझे मेरे नारायण का दर्शन हो रहा है। भगवान खंबे में नहीं बैठे थे, लेकिन प्रहलाद का विश्वास देख के भगवान को खंबे में आके बैठना पड़ा। परम स्नेही वैष्णव जनों, भक्ति का श्रद्धा तो हो जाती है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता कि जिसकी हम सेवा पूजा कर रहे हैं ना, वो साक्षात हाजिर है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आज तो समझ में आ रही है, पहली बार में ही कह दिया। वृंदावन में 40-50 साल पहले की बात है, एक साधु महाराज फिरते थे।
अब ये साधु महाराज कहीं भी ब्रज की गलियों में निकले ना, तो इनकी वेशभूषा देखो, जटाएं हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर रखे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है, तो लोग कह सकते थे कि भाई बाबा जी आ रहे हैं, साधु महात्मा आ रहे हैं। लेकिन सब लोग उनको क्या पुकारते थे, अरे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, ऐसी आवाज लगाते थे। तो एक दिन वृंदावन में एक अनजाना व्यक्ति आया और उसने देखा 2-3 दिन तक कि ये बाबा जी आता है, तो लोग ये क्यों नहीं कहते कि महात्मा आ रहा है, बाबा जी आ रहे हैं, कुछ साधु आ रहे हैं, क्यों कहते हैं जज साहब आ रहे हैं, ये तो कहीं से जज लगता नहीं है। तो उसने एक व्यक्ति से पूछा कि महाराज ये कौन है, इनको आप जज साहब क्यों कहते हो? तब कहानी सुनाई उस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को। बोले सुनिए, हम इनको पता है जज साहब क्यों कहते हैं, कि बहुत साल पहले दक्षिण भारत में एक छोटा सा कस्बा था, वहां ये जज के ही पोस्ट पे थे, और उसी जहां पर ये जिले में जिला जज बन के बैठते थे ना, न्यायाधीश बन के बैठते थे, वहीं एक कस्बा छोटा सा था। उस कस्बे में एक केवट रहता था। केवट समझ गए, मल्हा जो नाव चलाता है। तो बोले ये जो केवट था ना, इसका छोटा सा परिवार, पत्नी की मृत्यु हो गई थी, 2 बेटे और 1 बेटी थे। समझ में आ रही है मेरी कथा आपको? छोटा सा कस्बा है, वहां पर ये जिला न्यायाधीश बन के रहते हैं। उसी कस्बे के पास एक छोटा सा गांव है जहां पर एक केवट रहता था, उसका भी परिवार छोटा सा है, पत्नी है नहीं, 2 बेटे और 1 बेटी। जो केवट था ना, जो नाव वाला था, वो बहुत भगवान के भरोसे रहता था। गांव में एक रामचंद्र जी का, रघुनाथ जी का मंदिर था, उस पे अटूट विश्वास केवट को। अब दुनिया में कोई उससे कहता ना कि भैया केवट वो बात क्या थी, तो बोले हम कुछ नहीं जानते, रघुनाथ जी जाने। हर बात पे कहे, कोई भी पूछे भैया वो बात क्या थी, हम कुछ नहीं जानते, रघुनाथ जी सब जानते। बात बात पे ये कहता। अब समय बीता, इस केवट की जो बेटियां है ये बड़ी हो गई, तो दोनों बेटों ने कहा पिताजी हमारी बहन आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है, अब विवाह लायक है, इसका हमको विवाह करना चाहिए। पिताजी बोले कि बेटा इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन रुपया पैसा नहीं है, कैसे विवाह का विचार करें? बोले पिताजी हमारे गांव में जो महाजन है ना, सेठ है ना, उसके पास चलते हैं। सेठ के पास जाके कही कि सेठ जी बेटी की शादी करने की इच्छा है, यदि आप कुछ उधार दे दो पैसा तो हम अपनी बिटिया की शादी कर लें। 50 साल पहले 200 रुपये बहुत थे। जो सेठ था उसने तुरंत एक रसीद बनाई और 200 रुपये उस मल्हा को दे दिए, क्योंकि भला व्यक्ति है। बेटों ने कहा पिताजी चुका देंगे, यदि पिताजी नहीं चुकाएंगे तो हम चुका देंगे। सेठ जी बिल्कुल चिंता मत करना। 200 रुपये प्राप्त हो गए, रसीद लिख के दे दी गई। अब क्या हुआ, अंगूठा तो लगा दिया। अब सेठ जी से 200 रुपये लेके आए, बिटिया का लगन कर दिया। लगन करने के बाद इस केवट को ऐसी विरक्ति हुई संसार में कि अब घर जाना अच्छा नहीं लगता, तो गांव में जो रघुनाथ जी का मंदिर था ना, वहीं बाहर रहने लगा। पुजारी जी सेवा करते, बाहर से आंगन धो देता, कभी कुएं से जल खींच देता, हर बात पे यही कहता रघुनाथ साक्षी हैं, रघुनाथ जानते हैं, बस केवल भगवान भरोसे अपना जीवन चलाने लगा। अब बेटे भी बड़े थे, बेटों को लगा कि पिताजी तो चले गए हैं भैया मंदिर में रहने के लिए, तो बेटों ने खूब मेहनत करी और खूब मेहनत करते करते बहुत जल्दी ही 200 रुपये और उसके ऊपर का ब्याज मिला के 300 रुपये हुए थे। बच्चों ने इकट्ठे किए और पिताजी से जाके बोले मंदिर में कि पिताजी ये धनराशि इकट्ठी हो गई, अब ऋण से हमें मुक्त होना चाहिए, सेठ जी के पास चलो और इसको जाके दे दो।
सेठ जी के पास गए। सेठ जी बड़ी कृपा करी थी, हमारी बेटी का लगन हो गया था, अब ठाकुर जी की कृपा से बेटे योग्य हो गए, धन उपार्जन करना सीख गए, सबसे पहले आपके ऋण से, आपके कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, ये लो आपके 200 रुपये मूलधन और ये 100 रुपये ब्याज मिला के 300 रुपये ले लो। सेठ जी ने रुपए गिने, हाँ हाँ पूरे हैं व्यवस्थित, उसके बाद में लिख के दे दिया कि भाई मल्हा का जो कर्जा है वो चुक गया है। अब मल्हा ने हाथ में ली तो जेब में डालने लगा। सेठ जी बोले अरे मल्हा पढ़ तो ले, क्या लिखा है? बोले हम कुछ नहीं जानते सेठ जी, हमें तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, हमारे तो रघुनाथ साक्षी हैं वही जानते हैं। सेठ जी के मन में तुरंत पाप आ गया कि मैंने लिख तो दिया है कर्जा, लेकिन ये बेवकूफ़ आदमी है, इसे पढ़ना लिखना नहीं आता। बोले एक काम करो, हमसे कुछ लिखना भूल गया, हम और कुछ अपना हस्ताक्षर करना तो भूल गए, हमें पर्ची दे दो। मल्हा ने तुरंत पर्ची पकड़ा दी। बोले एक काम करो कि तुम आज हमारे घर में जल नहीं भरा है, जरा नदी से जल तो भर लाओ। और वो बेचारा केवट नदी में मटका लेके गया, तब तक इसने पर्ची बदल दी, असली पर्ची तो अपने बही खाते में दबा दी और लिख दिया अभी भी केवट का कर्जा बाकी है, ये इसको पकड़ा दिया। बेचारा भोला आदमी पानी भर के लेके आया, पानी भर के लेके आया और उसको कहा ये लो तुम्हारी पर्ची, बेचारा जेब में रख के लेके आया। मंदिर में पहुंचा, ठाकुर जी से बोलता है कि हे ठाकुर जी बड़ी कृपा करी कि कर्ज से मुक्त हो गए, देखो आप ही साक्षी हो, आपकी कृपा से सब हो गया। अपने बच्चों से कहा इस रसीद को संभाल के रख लो। अब क्योंकि सेठ के हृदय में पाप था, साल 2 साल बीते, सेठ ने कचहरी में जाके मुकदमा लिखा दिया कि ये जो केवट है कई दिनों से मेरा धन लेके बैठा है और इसने मेरा धन नहीं चुकाया है, इसके ऊपर मुकदमा कर दो, इसको दंडित करो और मेरा कर्जा मुझे वापस दिलवाओ। अब जिस कचहरी में मुकदमा गया था ना, ये जो जज साहब वृंदावन में साधु बन के फिरते थे ना, वहीं वो न्यायाधीश थे। जब उनके पास मुकदमा गया तो उन्होंने सम्मन जाहिर किए सबसे पहले कि उस मल्हा को बुलाओ, केवट को बुलाओ। मल्हा आया, हाथ जोड़ के पूछता है कि जी हजूर बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ। बोले सेवा वेवा नहीं, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हुआ है, तुमने सेठ से कर्जा लिया था और तुमने इतने दिन तक चुकाया नहीं, इसलिए सेठ ने वसूली के लिए तुम पे मुकदमा किया है। जैसे ही केवट ने सुना कि मेरे ऊपर मुकदमा किया है, तुरंत हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि जज साहब हमने तो ऋण और कर्जा चुका दिया। जब उसकी करुणामयी दशा देखी तो जज साहब थे, उनके हृदय में भी करुणा आ गई। बोले सच्चा आदमी लगता है, लेकिन हमको तो न्यायाधीश को सच्चाई भी लगे लेकिन तो भी प्रमाण चाहिए। बोले केवट कोई बात नहीं, रो मत, तुम बताओ कि तुम्हारा कोई जब तुमने धन चुकाया था तो कोई उसका साक्षी था? तो बोले हाँ हाँ प्रभु मेरे बेटे। बोले बेटे तो तुम्हारे ही हैं, वो तो तुम्हारी पक्ष में गवाही देंगे। कोई बाहर का आदमी था? बोले बाहर का नहीं, लेकिन सबसे अपना ही था, हमारे रघुनाथ जी साक्षी हैं। क्या कहा? क्या कहा? हमारे रघुनाथ ही साक्षी हैं। अब जज साहब को लगा कि गांव के कोई बड़े बूढ़े होंगे। बोले अच्छा ठीक है जाओ, और तुरंत जाके अपने कमरे की टेबल पे लिखा कि चौपरासी से कहा कि ये लो सम्मन रघुनाथ के नाम पे कि उनको गवाही देने आना है। रघुनाथ जी नाम से लिख के उसने भेज दिया चपड़ासी को। अब चपड़ासी, संयोग की बात देखो कि पूरे गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी था ही नहीं। तो चपड़ासी जो है वो पूरे गांव में पूछा भाई रघुनाथ जी कौन है, उनके नाम से गवाही का सम्मन आया है, उनको हाजिर होना है। तो गांव के व्यक्ति एक ने कहा कि यहाँ कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ चले जाओ। चपड़ासी जी ने सोचा कि रघुनाथ जी का मंदिर है यानी रघुनाथ जी कोई होंगे, यहाँ के रसूखदार आदमी, उन्होंने मंदिर बना रखा होगा। तो वो पूछता पूछता पता रघुनाथ जी के मंदिर में पहुँचा। वहाँ पर मंदिर के पुजारी जी खड़े हुए थे। उनसे कहा कि देखो तुम्हारे नाम का सम्मन है, रघुनाथ जी के नाम का सम्मन है।
पुजारी जी ने कहा रघुनाथ जी के साथ का संबंध। तो पुजारी जी मुस्कुराए और ठाकुर जी की तरफ, रघुनाथ जी की तरफ देख के बोले कि वारे ठाकुर जी, अभी तक तो तुम्हारे लिए कोई पोशाक भेजता था, कोई मुकुट बना के भेजता था, कोई माला बना के भेजता था, कोई भोग बना के भेजता था, आज देखो आपके लिए किसी ने संबंध बना के भेज दिया है। पुजारी भी भगवत अनुरागी थे, कोई बात समझी नहीं, तुरंत उन्होंने, देखो कोर्ट कचहरी की बात हुई तो वकील साहब हाजिर हो गए, किरीट भाई आए ना, कीर्ति भाई, तो इसका मतलब है ठाकुर जी साक्षी हैं और यहां कथा में रघुनाथ ही साक्षी बन रहे हैं। तो उन्होंने भी तुरंत साइन कर दिया। अब चपड़ासी ये सोचता है कि रघुनाथ ने साइन कर दिया, उसने देखा नहीं कागज मोड़ा कि किस नाम से साइन किया, ले जा गया। अब आज वो दिन आ गया जहां पर रघुनाथ जी को गवाही देनी थी। उन्होंने सुबह सूर्य की पहली किरण ही नहीं फूटी थी, सबसे पहले तो कहा केवट को कि केवट तुम पहले जल्दी जल्दी मंदिर का काम करो और कचहरी में जाओ, आज तुमको गवाही देनी है, जाओ। तो बेचारा कचहरी तो निकला। अब इसने जल्दी जल्दी, पुजारी ने ठाकुर जी की सेवा करी, बोले आज हमारे रघुनाथ, पुजारी मन में विचार कर रहा है कि आज हमारे रघुनाथ पहली बार बाहर कहीं किसी ने बुलावा दिया है तो बाहर जा रहे हैं, तो नए नए कपड़े पहनाए। फिर बोले शायद इन्हें भूख लगे, सुबह सुबह ही भोग लगा दिया और उसके बाद पर्दा लगा दिया कि प्रभु अब इस केवट की लाज है वो तुम्हारे हवाले, तुम्हें दिखे सो करना, अब आम भक्त को दर्शन नहीं है, और पर्दा लगा दिया और बाहर बैठ के राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, बस इसका पाठ करने लगे। इधर केवट कचहरी में पहुंच गया, आज जज के सामने खड़ा है। जज ने कहा कि तुम्हारे गवाही देने के लिए रघुनाथ जी आए हैं। बोले प्रभु जरूर आए होंगे। बोले कहाँ हैं? बोले यहीं कहीं होंगे, वो तो सर्वत्र हैं। तो उन्होंने चपड़ासी से कहा कि भैया जाके देखो ये रघुनाथ जी कहीं इधर उधर खो गए, जोर से आवाज लगाओ। तो ये चपड़ासी है वो बाहर जाके खड़ा हो गया और रघुनाथ जी हाजिर हैं, रघुनाथ जी हाजिर हैं, रघुनाथ जी हाजिर हैं। कोर्ट के बाहर देता है ना चपड़ासी आवाज, तो जैसे ही कहा ना रघुनाथ जी हाजिर हैं, सो ही तुरंत क्या देखा कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति जिसका शरीर 3 जगह से झुका हुआ है, जिसके कुछ पुराने से वस्त्र हैं, लेकिन सिर पे नया साफा पहन के लाठी टेकता टेकता उसने इशारा किया कि मैं आ रहा हूं। चपड़ासी ने सोचा कि यही रघुनाथ जी होंगे, जल्दी चलो तुम्हें गवाही के लिए बुलाया है। अब कटघरे में जाके वो व्यक्ति खड़ा हो गया। अब जज साहब ने पूछा कि आप ही रघुनाथ जी हैं? बोले हाँ हम ही हैं। बोले इसका मतलब ये जो केवट कहता है कि जब इसने सेठ को पैसे चुकाए थे तब आप हाजिर थे? बोले हाँ हम बिल्कुल हाजिर थे, हमारे सामने पूरा पूरा कर्जा चुकाया। तो जज साहब ने पूछा आपके पास इस बात का कोई सबूत है? बोले मेरे पास नहीं, इस सेठ के पास ही सबूत है। बोले सेठ के पास? सेठ ने तो पर्ची दिखाई है। बोले ये नहीं महाराज, इन सेठ जी को यहीं रोको, इनके घर पर एक सिपाही को भेजो, देखो जो इनका असली बही खाता है ना वो इनके अलमारी के 3रे खन में रखा हुआ है, उसी में वो पर्ची लिखी है जिसमें लिखा है कि इस केवट का कर्जा माफ। अब इस सेठ को यहीं रोक लिया गया। एक सिपाही दौड़ा दौड़ा गांव में गया और सिपाही ने जाकर वहां पर अलमारी खोली, 3रे खाने में रजिस्टर निकाला,